गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे आपके अपने विद्यालय परिवार और विद्यालय सेठ रामविलास इंटरमीडिएट कॉलेज सहरलवा करछना प्रयागराज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों को पता है कि कोविड-19 जैसे महामारी बीमारी से बचने के लिए आप लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि लॉकडाउन का प्रक्रम जारी रखा है और उन्होंने कहा है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों, उन्होंने एक और भी बड़ा मुद्दा उठाया है कि शिक्षा के प्रति हमारे बच्चों के शिक्षा में कोई भी कमी ना आने पाए, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चलाने की सुविधा प्रदान कराई है आप लोगों के लिए, जिसमें हमारे माननीय प्रबंधक श्री AP सिंह सर जी ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराने का यह प्रक्रम रखा है। तो बच्चों, मैं परीक्षित पांडे आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स लेकर के आया हूं, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कॉपी किताब उठाएं, कॉपी को सही तरीके से बनाएं, नोटबुक बनाएं और प्रतिदिन प्रक्रम जारी रखें और हर दिन इसे पढ़ते रहें। अभिभावक महोदय से भी हमारा यह विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को यह ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा जो विद्यालय की तरफ से प्रोवाइड की गई है, इसे पूर्णतया अपने बच्चे को इस दिशा की ओर निर्देशित करें और उन्हें किसी भी तरीके से करके फोन, कंप्यूटर, जो भी साधन उपलब्ध हों, इन सब उपकरण को बच्चे को दें, जिससे कि बच्चा आपका ज्वाइन कर सके। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है संख्या पद्धति। एक क्लास 9th वालों का है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है, सबसे पहले हम इसे जानते हैं। तो बच्चों, संख्या पद्धति ये दो वर्डों से मिलकर बना है, एक है संख्या, दूसरी है पद्धति। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या क्या है। यदि संख्या जान गए और पद्धति भी जान गए तो दोनों को मिक्स कर देंगे अगर, तो हमारी संख्या पद्धति निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए संख्या। सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालेंगे संख्या। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है नंबर। क्या कहते हैं साथियों? नंबर, संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं। संख्या वह अंकगणितीय मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक या किसी भी वस्तु को आकलित करने के लिए किसी सिंबल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, वह क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। ठीक है, लिखते हैं संख्या अर्थात वह अंकीय मान, वह अंकीय मान जिसे हम शब्द, प्रतीक, जिसे हम शब्द, प्रतीक, शब्द, प्रतीक या प्रतीक को अंक भी कहा जा सकता है। शब्द, प्रतीक, शब्द, प्रतीक एवं आकृति के द्वारा, एवं आकृति के द्वारा, आकृति के द्वारा आकृति व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे संख्या, उसे संख्या कहते हैं। संख्या
कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया, वह अंकीय मान जिसे हम शब्द या प्रतीक शब्द या प्रतीक एवं आकृति के द्वारा इसे अर्थात व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है कि हमारे पास 3 कलमें हैं। कितनी कलमें? तो 3। तो कलमों की संख्या को व्यक्त करने के लिए आप क्या करते हैं साथियों? कहते हैं हमारे पास 3 कलमें हैं। तो ये आपका क्या हो गया? डिजिट हो गया, अंक हो गया। ठीक है। जैसे कोई कहता है हमारे पास 5 मकान है, तो आप कहते हैं 5 हो गया। ठीक है। जैसे आप कहते हैं हमारे पास में 1 काली मुर्गी है, तो आप कहते हैं 1 हो गया। ठीक है। तो ये सभी जो संग्रह आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या है? आपके संख्या हैं। अब हम जानते हैं कि पद्धति क्या होती है। ठीक है। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी पद्धति। क्या रहेगी? पद्धति। तो पद्धति क्या है? इसे अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, पद्धति क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले हम आकलित करते हैं। लेकिन पद्धति को जानने से पहले आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि जो संख्याएं होती हैं, ये बहुत सारी प्रकार की होती हैं, बहुत सारी प्रकार की। जैसे इसमें आपका आता है सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, रूढ़ संख्या। तमाम प्रकार की जो संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तमाम प्रकार की संख्याओं के प्रणालियों के संग्रह को ही क्या कहते हैं बच्चों? पद्धति कहते हैं। ठीक है। तो मैं पद्धति बता रहा हूं। संख्याओं के अनेक प्रकार की प्रणालियों को संख्याओं के अनेक प्रकार की प्रणालियों को पद्धति कहा जाता है। पद्धति कहा जाता है। अब बच्चों आपके सामने पद्धति समझ में आई। संख्याओं की अनेक प्रकार की प्रणाली। अब अनेक प्रकार की प्रणालियां जो होती हैं, अनेक प्रकार की प्रणाली, ये है रिलेटेड किससे? संख्याओं के प्रकार से। किससे? संख्याओं के प्रकार। इसे कह सकते हैं आप कि संख्याओं के प्रकार। ठीक है। तो संख्याओं के प्रकार, तो संख्याओं के अनेक प्रकार की प्रणालियों को क्या कहते हैं? पद्धति कहा जाता है। ठीक है। अब हम बताते हैं आपको संख्या पद्धति कि संख्या पद्धति क्या होती है। अब देखो बच्चों, अब कहेंगे संख्या पद्धति क्या है, तो बताएंगे कि वह शब्द या प्रतीक जो अनेक प्रकार की प्रणालियों से मिल करके बना होता है, वह क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक है। तो आप कहता है संख्या पद्धति। तो हेडिंग डालें आप, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति क्या है? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है नंबर सिस्टम। ठीक है। तो संख्या पद्धति क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसे आप लोग भी नोट करते जाएं। किसी अंकीय मान के अनेक प्रकार, किसी अंकीय मान के अनेक प्रकार की प्रणालियों को अनेक प्रकार की प्रणालियों को
प्रणालियों अनेक प्रकार की प्रणालियों को संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्या पद्धति कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो किसी अंक की मान के अनेक प्रकार की प्रणालियों को संख्या पद्धति कहा जाता है। तो बच्चों, ये रहा आपकी संख्या पद्धति। लेकिन इस संख्या पद्धति में अभी मैं आपको बताऊंगा संख्याओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं संख्याओं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर संख्याओं के प्रकार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है काइंड्स ऑफ नंबर्स। काइंड ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। तो ध्यान रखना, संख्याएं मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं। तो बच्चों लिख सकते हैं कि संख्याएं मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं। संख्याएं मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं। कई प्रकार की होती हैं। संख्याएं मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं। बच्चों, सबसे पहला आपका आता है संख्याएं मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं। मैं सीरियल से सभी संख्याओं को ले रहा हूं, विस्तार से बिल्कुल बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना संख्याओं के प्रकार को बता दूं ताकि संख्या पद्धति पढ़ने में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो संख्याओं के प्रकार, सबसे पहला आपका आता है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ध्यान रखना बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, इसका नाम ही है नेचुरल, मतलब प्रकृति से आई हुई संख्याएं ना। लेकिन ध्यान रखना, गणना के दौरान प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, परंतु उसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, लिख सकते हैं गणना करते समय प्रयोग में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता है। अर्थात शून्य सम्मिलित नहीं होता है। तो बच्चों, ये आपकी होती हैं एग्जाम्पल में, जैसे आपका हो गया 1, 2, 3, 4 डैश 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 एंड सो ऑन। जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी, लेकिन इनमें जीरो सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ठीक, ये रहा आपका पूर्ण संख्याएं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या मैंने भी बताया कि गणना के दौरान जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, परंतु उनमें जीरो सम्मिलित नहीं होता है, और उसे कैपिटल किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। नेचुरल नंबर है ना,
उसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं, या ऐसे कहें कि बच्चों आपने भी प्राकृतिक संख्या पढ़ा ना, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने के बाद जो संख्याएं बनती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इतना राइट कर लेना। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है, जैसे बच्चों आ गया 0, 1, 2, 3 डैश 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 एंड सो ऑन। तो अभी आपने कहा था कि 1, 2 जो होता है, 1, 2, 3 जो संख्याएं होती हैं, ये सभी आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो आपकी बन जाती है कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, आगे की ओर मैं बढ़ता हूं। आज की स्क्रीन पर पूर्णांक किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होता है, पूर्णांक जो होता है बच्चों, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो अभी मैंने बताया कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य संख्याएं, इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो एक संग्रह बनेगा। क्या बनेगा? एक संग्रह बनेगा। उसी संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, धनात्मक कामा ऋणात्मक, एक मिनट, धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, डैश डैश एंड सो ऑन। जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संग्रह क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य संख्याएं। तो धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा, तो वहाँ अभी आने वाली संख्याओं के और भी सारे प्रकार को विस्तृत तरीके से समझाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, कॉपी बना लें, नोट बना लें, घर पर इनका
सही तरीके से अध्ययन करते रहें ताकि आपकी शिक्षा में कोई बाधा, कोई रुकावट ना आने पाए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स।